उससे पहले की कंडीशन मेरी ये थी कि मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी पीछे गई हुई थी। यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में जो देखा था, सुना था और रेफरेंसेस मिले थे तो काफ़ी सही था। अब क्वेस्टी क्लिनिक के साथ हम अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ चुके हैं। मैंने अपनी डाइट वगैरह, मेडिसिन, माइनॉक्सिडिल, आपकी फाइनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन्स, डाइट वगैरह प्रॉपर्ली टाइम पे ली। कोई जिम पे इन्वेस्टमेंट करता है अच्छी फिजिक के लिए। अब देखो आप कितनी अच्छी बॉडी बना लो, कितना ही फिट रह लो, अगर लेकिन आपके सर पे बाल नहीं है तो सब कुछ बेकार है फिर। मेरा नाम अंकुश ढाका है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, यूपी से। आज मैं हरिद्वार आया हूँ अपनी 3rd PRP के लिए। 5 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था QHT क्लिनिक हरिद्वार में। उससे पहले मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा सर्चेज वगैरह की सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। तो फिर मुझे इंस्टाग्राम से पता चला कि QHT क्लिनिक है हरिद्वार में, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिर मैंने और सर्च किया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से वेट किया और क्लिनिक्स भी सर्च किए। तो उसके बाद मुझे सही लगा कि मुझे QHT क्लिनिक जाना चाहिए। आने के बाद फिर यहाँ पे मेरी ग्राफ्ट्स वगैरह के बारे में मुझे बताया गया, तो फिर मैंने मन बनाया कि मुझे QHT क्लिनिक से ये ट्रांसप्लांट कराना है। 31 दिसंबर को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे 1600 ग्राफ्ट्स लगे थे। उससे पहले की कंडीशन मेरी ये थी कि मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी पीछे गई हुई थी। यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में जो देखा था, सुना था और रेफरेंसेस मिले थे तो काफ़ी सही था। तो उसके बाद फिर मेरी हेयर लाइन यहाँ पे मेरी जो रिसीड हो चुकी थी, ये हेयर लाइन रीजनरेट कराई मैंने अपनी। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो जो रिजल्ट सोच के आया था वो रिजल्ट है। मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। तो मेरी सर्जरी होने के बाद फिर मुझे क्लिनिक से डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद फिर मैं घर गया। तो उसके बीच फिर विदिन अ वीक टू 10 डेज के बीच जो प्रिकॉशंस है वो काफ़ी ज़्यादा उन पे ध्यान रखने का होता है। क्लिनिक से प्रोवाइड किया जाता है सलाइन वाटर। उसकी स्प्रे दिन में 3 बार, 10 बार, 5 बार, जितना ज़्यादा आप हो सको विदिन हाफ आवर्स टू 1 आवर के बीच में स्प्रे करना जरूरी है। वो सबसे मेन है। उसके बाद फिर डाइट वगैरह, आपको मेडिसिन वगैरह, इन सब का ध्यान अच्छे से रखना होता है। क्लिनिक से कैप्स वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमें 1 महीने तक अपना डस्ट वगैरह से बचा कर रखना होता है। अपने सर को कैप लगा के रखनी होती है जिससे डस्ट वगैरह ना जाए। इन्फेक्शन के चांसेस डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा शेडिंग फेज चालू होता है। लेकिन उससे पहले जो है कि 1 महीने के लिए जो है मेडिसिन नहीं ली जाती। सर्जरी से 7 डेज के लिए ही मेडिसिन प्रोवाइड होती है। उसके बाद फिर मेडिसिन का ब्रेक हो जाता है। 30 डेज के बाद हमारी मेडिसिन शुरू होती है। फिर उसके बाद फिर 25 डेज के बीच हमारा शेडिंग फेज चालू हो जाता है। लेकिन मुझे मेरा शेडिंग फेज जो है 1 महीने के बाद ही थोड़ा फील हुआ। उसके बाद फिर 2 से 3 महीने शेडिंग फेज चलता है नॉर्मली, लेकिन मेरा 4 महीने तक गया था। और उसके बाद फिर कोई ऐसे वो नहीं है। प्रिकॉशन अच्छे से लो, डाइट लो, तो फिर शेडिंग फेज खत्म हो जाता है। तो सर्जरी के 1 महीने बाद शेडिंग फेज जैसे स्टार्ट होता है तो हेयर लाइन फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1 महीने बाद जब शेडिंग फेज में मेरे बाल जा चुके थे तो उसके बाद फिर रिजल्ट मेरा 4 महीने बाद जब मैंने अपनी हेयर लाइन ग्रो होनी शुरू की, स्टार्ट हुई, उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा 4 महीने के बाद। और उसके बाद फिर शेडिंग फेज के बाद 2 महीने के बाद आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। मैं अपने रिजल्ट से अभी तक काफ़ी खुश हूँ। सर्जरी होने से पहले मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे गई हुई थी, तो उससे पहले बाल नीचे करके रखने पड़ते, जिससे कि जो एरिया खाली हो चुका है वहाँ पे बाल ही नहीं है तो वो छिपा के रखना होता था। लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद, मेरे रिजल्ट के बाद काफ़ी खुश हुआ। अब कोई टेंशन ही नहीं इस चीज़ की। अपने हेयर्स जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने हेयर सब अब ऊपर करे हुए हैं, देखो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जैसे बाइक्स वगैरह से चलते थे तो बाल पीछे चले जाते थे, जो लंबे बाल होते थे वो पीछे हो जाते थे, जो बाल नहीं थे वो खाली एरिया दिखता था, तो उसमें काफ़ी नर्वस भी फील होता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब QHT क्लिनिक के साथ हम अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा अभी तक। पहले जब बाल पीछे जा चुके थे तो देखो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल 0 था, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन था। अब ट्रांसप्लांट के बाद अब कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। कोई नोटिस भी करता है तो बहुत सौ को तो पता ही नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट करा भी लिया है। ट्रांसप्लांट होने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये रहा है कि सामने वाले इंसान को कंफर्म हमसे ही करना पड़ता है। हमारे केस में ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलता कि मैंने ट्रांसप्लांट भी कराया हुआ है। इतनी नेचुरल लुक है बालों की कि बता ही नहीं सकता कोई जल्दी से कि ट्रांसप्लांट लिया हुआ है। सर्जरी होने के बाद काफ़ी डाइट वगैरह का ध्यान रखना होता है। मेडिसिन वगैरह जो क्लिनिक से प्रोवाइड होती है उनको ध्यान रखना होता है। लेकिन बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि ध्यान नहीं रख पाते। अगर वो ध्यान नहीं रख पाते तो उनके रिजल्ट भी वैसे होते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं रहा।
मैंने अपनी डाइट वगैरह, मेडिसिन, माइनॉक्सिडिल, आपकी फाइनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन्स, डाइट वगैरह प्रॉपर्ली टाइम पे ली। सोशल लाइफ से हटकर जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बिजनेस वगैरह, मुझे कहीं लोगों से मिलना होता है, कहीं जाना होता है, तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। पहले कहीं जाते तो लेकिन डाउन रहते थे, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था क्योंकि बाल पीछे जा चुके थे। अब हेयर्स वापस आ चुके हैं, हेयर लाइन रिग्रो हो चुकी है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। कहीं भी जाते हैं बिंदास जाते हैं, एकदम अच्छे से मिलते हैं, काफी अच्छा रहता है, महसूस होता है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर लगभग 1 से 2 महीने भी क्लिनिक फुल सपोर्ट करता है हमारा। टाइम से कॉल आते रहते हैं, रिजल्ट के बारे में भी पूछते हैं, कहाँ तक रहा है, माइनॉक्सिडिल प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए भी बताते हैं, डाइट वगैरह भी। तो काफी अच्छा सपोर्ट रहा है यहाँ से क्लिनिक से। टाइम पे काफी अच्छा जजमेंट लेते रहते हैं। देखिए, बॉडी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई जिम पे इन्वेस्टमेंट करता है अच्छी फिजिक के लिए। अब देखो, आप कितनी अच्छी बॉडी बना लो, कितना ही फिट रह लो, अगर लेकिन आपके सर पे बाल नहीं है तो सब कुछ बेकार है फिर। तो ये बिल्कुल एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को करोगे तो फिर रिजल्ट एकदम बेहतरीन ही है, प्रॉफिट ही है ये। आज मैं क्लिनिक आया हूँ अपनी 3rd PRP के लिए। PRP के लिए 10 से 15 मिनट वेट करना होता है। पहले सैंपल लिए जाते हैं, उसके बाद फिर प्लाज्मा लिया जाता है और PRP के लिए कर दिया जाता है। PRP जरूरी किस लिए कि हमारे बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए, इनका अच्छा मेंटेनेंस रखने के लिए ही PRP मस्ट है। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 5 महीने हो चुके हैं, यहाँ तक का रिजल्ट आप देख सकते हैं। आगे भी आता रहूंगा, 8 से 10 महीने लगेंगे अच्छा रिजल्ट आने में, प्रॉपर ग्रोथ होने में। तो 8 से 10 महीने में आगे आपको दिखाते रहेंगे कि हमारी कैसी ग्रोथ है, कैसी नहीं। फिलहाल तक एकदम मस्त है, अच्छी ग्रोथ है। आप मेरी पहले की कंडीशन भी देख सकते हो, पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है, ट्रांसप्लांट के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या ग्रोथ आई, क्या चेंजेस आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।